प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परिचय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी को ऑल द बेस्ट। एग्जाम की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आप सभी को दोस्तों आपके एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम दोस्तों पशु परिचय के भाग बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम पशु परिचय का है तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से शुभकामना है कि आपका पेपर अच्छा हो। ठीक है, अभी हम दोस्तों भाग बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि भाग बी से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि निम्न भेड़ों की नस्लों में से किस नस्ल की भेड़ है वो अच्छी ऊन पैदा करती है। इनमें से बताना है सबसे अच्छी ऊन है वो किस भेड़ से मिलती है। चौकला से, मारवाड़ी से, सोनाड़ी से या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए आपका राइट है। सबसे अच्छी ऊन है वो चौकला से। किससे दोस्तों? चौकला भेड़ से मिलती है। ऑप्शन ए आपका राइट है। और इसे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। कमेंट करना विद्यार्थियों, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। हिसार हरियाणा में, अविकानगर राजस्थान में, भोपाल एमपी में या आनंद गुजरात में। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र पूछ ले आपसे एग्जाम में तो ये कहाँ पर है विद्यार्थियों? ये बिल्कुल आपका है अविकानगर में। अविकानगर आपका टोंक में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है कि किस उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से बताना दोस्तों, है ना, किस उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जाता है। 1 से 2 महीने की बकरी, 2 से 3 वर्ष की बकरी, 6 से 12 महीने की या 15 से 18 महीने की। देखो, सबसे अच्छा मांस होता है वो किसका होता है? बिल्कुल 6 से 12 महीने की बकरी होती है उसका होता है। 6 से 12 महीने की बकरी में क्या होता है? सर्वाधिक गुणवत्ता वाला मांस होता है। ऑप्शन आपका सी राइट है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भैंस की जाफराबाद नस्ल का गृह क्षेत्र है। आपको बताना है भैंस की जाफराबाद नस्ल होती है ना, इसका गृह क्षेत्र कौन सा है। करनाल, काठियावाड़, रोहतक या पतंग नगर। फटाफट कमेंट करना है दोस्तों। भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र कौन सा है? तो वह है काठियावाड़। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? काठियावाड़ ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दूध शर्करा कहलाती है। दूध शर्करा क्या कहलाती है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो दूध शर्करा क्या कहलाती है? लैक्टोज कहलाती है। ऑप्शन ए आपका राइट है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, यहाँ पर खाली जगह भरनी है कि रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है। इनमें से बताना दोस्तों किसका उपयोग है वो रोगाणुनाशक की तरह काम में लेते हैं। बोरिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म, अदरक, यूरिया। तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर आपका? वो रहेगा दोस्तों बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल का उपयोग विद्यार्थियों है वो क्या है? रोगाणुनाशक के रूप में लिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल का नाम है। आपको बताना दोस्तों, है ना, उत्तर भारत की है ना सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। सुरता, सुरती, नीली रावी, महसाणा या मुर्रा। तो मुर्रा भैंस क्या है दोस्तों? दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुर्रा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला पूछा है गर्भर विधि का प्रयोग किसके परीक्षण में काम में लेते हैं। अम्लीय, विटामिन परीक्षण हेतु, प्रोटीन परीक्षण या वसा परीक्षण हेतु। विधि का नाम है गर्भर विधि। इसका दोस्तों उपयोग किस लिए करते हैं? बिल्कुल वसा का जांच, मतलब वसा के परीक्षण हेतु। यहाँ पर आएगा वसा, तब क्या बनेगा कि गर्भर विधि का उपयोग है वो क्या है? वसा परीक्षण के लिए करते हैं। ऑप्शन आपका क्या रहेगा? डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है होलिस्टीन फ्रीजियन कहाँ की प्रसिद्ध नस्ल है। नस्ल का नाम क्या है? होलिस्टीन फ्रीजियन। ये कहाँ की नस्ल है विद्यार्थियों? स्विट्जरलैंड की है, स्कॉटलैंड की, हॉलैंड की, डेनमार्क की। होलिस्टीन फ्रीजियन है वो कहाँ की दोस्तों नस्ल है? तो ये बिल्कुल कहाँ की नस्ल हो जाएगी आपकी? हॉलैंड की। हॉलैंड ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है रट व मस्त किस से संबंधित, बताओ भाई। रट व मस्त का संबंध किससे है? गाय से, भैंस से, ऊंट से या भेड़ से। रट व मस्त का संबंध किससे है विद्यार्थियों? वो होगा ऊंट से। ऊंट ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा राजस्थान में सर्वाधिक बकरियों वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियों वाला जिला है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर। सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, तो वो भी आपका क्या रहेगा? बाड़मेर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है भेड़ की किस नस्ल को है ना चनौतर कहते हैं। चनौतर है वो किस भेड़ का उपनाम है?
चौकला का, सोनाड़ी का, नाली का या पुंगल का। देखो चनौतर है वो किससे कहा जाता है? चनौतर दोस्तों भेड़ की सोनाड़ी को, भेड़ की सोनाड़ी नस्ल को क्या कहते हैं? चनौतर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है विद्यार्थियों, भारत में गाय की कौन सी नस्ल में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया गया था? हल्ली कलर, राठी, होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी। भारत में दोस्तों है ना गाय में कौन सी नस्ल में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया गया था? तो वो थी हल्लीकर। हल्लीकर में सर्वप्रथम क्या है? कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। अगला सवाल आपके सामने, ए में नमी की मात्रा होती है, बताओ ए में नमी की मात्रा कितनी होती है? फटाफट कमेंट कर देंगे। तो ए में नमी की मात्रा है वो कितनी? 25 से 30%। ध्यान रखना, ए में नमी कितनी होती है? 25 से 30% होती है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल क्या पूछा है? अविवस्त्र भेड़ के जनक है। अविवस्त्र भेड़ के जनक कौन है विद्यार्थियों? चौकला क्रॉस नीलोर, चौकला क्रॉस जैसलमेरी, मालपुरा क्रॉस मेरिनो या मालपुरा क्रॉस मेरिनो, चौकला क्रॉस मेरिनो। तो देखो अविवस्त्र भेड़ के जनक है ना, इसके कौन है? चौकला क्रॉस मेरिनो। अविवस्त्र किससे बनी है दोस्तों? चौकला क्रॉस मेरिनो से बनी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, जमुनापुरी बारबरी। क्या पूछा है? जमुनापुरी बारबरी है, ये किसकी नस्लें हैं? गो पशु की, सुअर की, भैंस की या बकरी की? फटाफट कमेंट करेंगे। जमुनापुरी क्या होती है विद्यार्थियों? जमुनापुरी क्या होती है? बकरी होती है, और बारबरी भी बकरी होती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, यहाँ पर आपकी परीक्षा होने के बाद आपको लाइव आंसर की करवाई जाएगी, इसलिए सभी क्या करें? सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने, है ना, किस वैज्ञानिक ने दोस्तों स्प्लेट्रोमाइसिन की खोज की थी? फटाफट कमेंट करेंगे। कौन सा वैज्ञानिक हो जाएगा आपका यहाँ पर? वो हो जाएगा सेलमन बांकमैन। ठीक है ना, स्प्लेट्रोमाइसिन की खोज किसने की थी दोस्तों? वो की थी सेलमन बांकमैन ने। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, कर्नल स्विस और साहिवाल किस प्रकार की नस्लें हैं? बताओ फटाफट कमेंट करेंगे। कर्नल स्विस और साहिवाल है वो किसकी नस्लें हैं? अब देखो साहिवाल तो आपको पता है साहिवाल गाय होती है, साहिवाल क्या होती है? गाय होती है। और कर्नल स्विस भी क्या है? वो भी आपकी दोस्तों हो जाएगी गो पशु। अगला सवाल, मांस के उद्देश्य से पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी कहलाते हैं। ऐसे कुक्कुट पक्षी जिनको क्या है? मांस के उद्देश्य से पालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ब्रायलर, लेयर, पुलेट या ग्रोअर। ऐसे कुक्कुट जिन्हें दोस्तों है ना मांस के उद्देश्य से पालते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है ब्रायलर। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, गाय का गर्भकाल होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा सवाल एग्जाम में, चाहे गाय का पूछो, भैंस का पूछो, बकरी का पूछो, घोड़े का पूछो, ऊँट का पूछो। बताओ गाय का गर्भकाल कितना होता है? 240 दिन, 320, 280 या 340। तो गाय का गर्भकाल कितना होता है? 380 दिन होता है। 380 दिन क्या होता है? गाय का गर्भकाल होता है। अगला बताओ, हिमकर्त वीर्य रखा जाता है, बताओ भाई हिमकर्त वीर्य है वो किस में रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में, द्रव हीलियम में, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड में या बर्फ में? तो हिमकर्त वीर्य होता है उसे किस में रखते हैं? उसे रखते हैं नाइट्रोजन में। किस में? द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल आपके सामने, टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। टोगनबर्ग है ये किसकी नस्ल है विद्यार्थियों? भेड़ की, गाय की, बकरी की या सुअर की? टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, किसकी है दोस्तों? बकरी की नस्ल है टोगनबर्ग। अगला सवाल आपके सामने है, चेचक की रोकथाम हेतु वैक्सीन है। चेचक की दोस्तों रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। F1 स्ट्रीन, पिंजियन पॉक्स वैक्सीन या फाउल पॉक्स वैक्सीन? तो देखो विद्यार्थियों, चेचक की रोकथाम चेचक किस में होता है? चेचक पक्षी में होता है विद्यार्थियों। और इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन कौन कौन सी है? पिजियन है और फाउल भी है। यहाँ पर बी और सी दोनों राइट हैं। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, गाय के कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन का अंश होता है। गाय के कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन का अंश कितना होता है? 10%, 12.8%, 15.5 या 17.4? गाय के कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन कितना होता है दोस्तों? वो आपका होता है 15.5। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी गो पशु की बाहर ढोने वाली नस्ल है? इनमें से बताना है कि गाय की है ना बाहर ढोने वाली नस्ल कौन सी है। बाहर ढोने वाली गाय की नस्ल है वो कौन सी विद्यार्थियों? वो नागौरी और हरिकल्चर। कौन सा दोस्तों? नागौरी और हल्लीकर। ये क्या है? गाय की दोस्तों है ना बाहर ढोने वाली नस्लें हैं। ठीक है ना।
अगला पूछा भैंस का दूध काल होता है, भैंस का दूध काल कितना होता है, भैंस का दूध काल कितना होता है, कौन बताएगा, कितना होता है दोस्तों, 10 से 11 माह। 10 से 11 में क्या होता है, भैंस का दूध काल होता है। अगला पूछा निम्न में से कौन सा अरोमंती शाकभोजी पशु है, इनमें से बताना है कि कौन सा दोस्तों है ना अरोमंती शाकभोजी पशु है, गाय भेड़ बकरी या खरगोश, तो वो दोस्तों कौन सा है, खरगोश। खरगोश ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा भारत में श्वेत क्रांति का जनक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, देखिए एस.एम. स्वातिमान, वर्गीश कुरियन, बीपीएल या दोस्तों आर.एस. परोदा। भारत में व्हाइट क्रांति श्वेत क्रांति विद्यार्थियों श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे वर्गीश कुरियन। वर्गीश कुरियन क्या है, श्वेत क्रांति का जनक है। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से इसका संबंध है। अगला पूछा बकरी के मांस को कहते हैं, बकरी का मांस क्या कहलाता है, चेवन, मटन, बफन या बीफ। बकरी का मांस कहलाता है, बकरी का मांस उसे क्या कहते हैं, चेवन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला बताओ मुर्गी के बच्चे देने की क्रिया कहलाती है, बताओ भाई मुर्गियों में दोस्तों है ना बच्चे देने की क्रिया है उसे क्या कहते हैं, फुलिंग, अस्टिंग, चलविंग या कीडिंग। मुर्गियों में बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, उसे कहते हैं अस्टिंग। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल लेते हैं क्या पूछा आपसे, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक और शेयर करे। अगला पूछा दोस्तों ऊँट की यौनिक क्रिया को कहते हैं, ऊँट की बताना है ना, ऊँट की यौन क्रिया को क्या कहते हैं, ऊँट की यौन क्रिया क्या कहलाती है, उसे दोस्तों कहते हैं लाखना। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा मुर्गी की नाड़ी की गति है वो प्रति मिनट होती है, मुर्गी के दोस्तों बताना है नाड़ी की गति वो प्रति मिनट कितनी होती है, 40 से 50, 50 से 70, 120 से 160 या 200 से 400। मुर्गी के नाड़ी की गति है वो प्रति मिनट कितनी होती है, 200 से 400 होती है, 200 से 400। ठीक है। अगला बताओ राठी है ना, राठी क्या है दोस्तों, गाय की राठी नस्ल एक ब्यात में कितना दूध औसत दूध देती है। राठी गाय की नस्ल होती है वो दोस्तों एक ब्यात में कितना औसत दूध देती है। औसत दूध का पूछा है तो ये कितना दोस्तों 1200-1600 लीटर देती है, कितना 1200 से 1600 लीटर क्या है ये एक ब्यात में औसत दूध देती है। अगला सवाल आपके सामने निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है, इनमें से बताना है कौन से वर्ग में है ना सभी भैंस की नस्ल है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, भैंस की नस्लें कौन कौन सी है फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए तो मुर्रा भैंस होती है, जाफराबादी भैंस होती है, सुरती भैंस होती है। बी ऑप्शन क्या है राइट है, ये तीनों के तीनों क्या है भैंस की नस्लें हैं। अगला पूछा है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कब स्थापित किया गया, आनंद मिल्क यूनियन है ये कब स्थापित किया गया, 1946, 1965, 1964 या 1967 में। आनंद मिल्क यूनियन है ये कब स्टार्ट किया गया था विद्यार्थियों, इसको स्टार्ट किया गया था 1967 में, 67 में सॉरी है ना 1967 में, 1964, 64। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने सूअर के बोलने की क्रिया को कहते हैं, सूअर के बोलने की क्रिया क्या कहलाती है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। सूअर के बोलने की क्रिया उसे क्या कहते हैं, स्टनिंग या गर्टिंग कहते हैं, स्टनिंग या गर्टिंग कहते हैं। पशुओं का भार ज्ञात करने का सूत्र बताओ भाई, पशुओं का भार ज्ञात करने का सेपरेट सूत्र क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे। पशुओं के भार ज्ञात करने का सेपरेट सूत्र है वो कौन सा है विद्यार्थियों, वो है W बराबर GT गुणा L बराबर बट्टे आपके 300। तो ये क्या होता है दोस्तों, पशुओं में भार ज्ञात करने का सेपरेट सूत्र होता है। पशुओं में पूंछ काटने क्रिया को कहते हैं, पशु में दोस्तों है ना पूंछ को काटने क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। पशुओं में पूंछ काटने क्रिया है उसे कहते हैं डंकिंग, क्या कहते हैं, डंकिंग कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने है खराब गुणों वाले पशु को हटाना कहलाता है, खराब गुणों वाले पशु को हटाना क्या कहलाता है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, कुलिंग कहते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने पशुओं की किस विदेशी नस्ल द्वारा अधिकतम दूध का प्रदान किया जाता है, अधिकतम दूध है वो किस विदेशी नस्ल द्वारा मिलता है, तो वो है आपकी होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन क्या करती है, सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है। अगला सवाल पूछा है मेरिनो निम्न में से किसी नस्ल बताओ, मेरिनो है ना मेरिनो ये किस पशु की नस्ल है, मेरिनो क्या है भेड़ की नस्ल है विद्यार्थियों, मेरिनो है वो क्या है भेड़ की नस्ल है। निम्न में से कौन सी एक भैंस नहीं है, महसाणा, मुर्रा, भदावरी या जमुनापुरी, इनमें से कौन सी भैंस नहीं है, जमुनापुरी भैंस नहीं है, जमुनापुरी है वो भैंस की नस्ल नहीं है दोस्तों। अगला पूछा दूध शर्करा कहलाती है, अभी बताया था मैंने
दूध शर्करा क्या कहलाती है? लैक्टोज कहलाती है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक पशुधन है वो निम्न में से कौन से राज्य में है? भारत में सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर है विद्यार्थियों? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करें, और परीक्षा पूरी होती है आपको यहाँ पर क्या है, लाइव आंसर की करवाई जाएगी। यहाँ पर मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, पशुओं के संतुलित राशन का आसन चारे की निम्न मात्रा से है। अब आपको बताना दोस्तों ना, पशुओं में संतुलित राशन का आशय है वो चारे की निम्न में से किस मात्रा से है? तो वो किस मात्रा से होता है कि 24 घंटे में उपलब्ध कराए जाने वाले चारे में सभी चारा को क्या करना, सही अनुपात होना, ठीक है। चारे द्वारा पोषकों का सही अनुपात होना क्या है, ये आपका संतुलित दोस्तों पशु में होता है राशन, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट है। ये क्लास 3 मैंने आपको भाग बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, और आप कमेंट करना कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने सही हुए, कैसी क्लास लगी आपको दोस्तों। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मुझे आशा उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा होगा और आराम से आप क्या करें, अच्छा पेपर करके आओगे और नंबर ही आपके अच्छे आएंगे। तो चलिए विद्यार्थी, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।